नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज इस वीडियो में आपको ओव्यूलेशन टेस्ट किट्स के बारे में बताना चाहूँगी। आप में से पता नहीं कितने लोग ये जानते हैं कि नहीं कि मार्केट में कई ब्रांड्स की ओव्यूलेशन टेस्ट किट्स आती हैं। ये क्या होती हैं? ज़्यादातर लोगों ने प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स के बारे में सुना होता है, लेकिन ओव्यूलेशन टेस्ट किट्स के बारे में काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। ओव्यूलेशन टेस्ट किट्स क्या करती हैं? ये आपके ओव्यूलेशन का डे आपको पता करके बताती हैं। किस तरीके से ये काम करती है किट, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स होती हैं उसमें HCG हार्मोन जो होता है, जो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, जो कि सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाओं के शरीर में पाया जाता है, उसको वो डिटेक्ट करके आपको बताती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं हैं। अब जो ओव्यूलेशन टेस्ट किट्स होती हैं इसमें क्या होता है, ये भी एक हार्मोन को डिटेक्ट करके आपको बताती हैं कि आपका ओव्यूलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो क्या होता है कि जब आपका ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन मतलब आपके अंडाशय में से, आपकी ओवरी में से जब एग रिलीज होता है, उससे पहले एक हार्मोन होता है जिसको कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, शॉर्ट में LH हार्मोन बोला जाता है। तो इसका स्तर जो है, इसका लेवल एक पीक पे पहुंच जाता है जस्ट ओव्यूलेशन के पहले। तो उस पीक को, उस राइज को ये जो ओव्यूलेशन टेस्ट किट्स होती हैं ये डिटेक्ट कर लेती हैं और आपको पता चलता है कि हाँ, आज मेरा जो LH सर्ज हुआ है, यानी कि LH हार्मोन का स्तर बढ़ गया है, एक पीक पे पहुंच गया है, तो अगले दिन मेरा ओव्यूलेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये किट जो होती है ये काम करती है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, इसमें जनरली जो ये किट्स होती हैं, देखिए बहुत से ब्रांड्स की आती हैं, मैं कोई पर्टिकुलर ब्रांड आपको रेकमेंड नहीं करने वाली हूँ। तो जनरली आपकी जो भी ओव्यूलेशन किट आपने खरीद रखी है या खरीदेंगे मार्केट से, उनमें आपको 5 या 6 स्ट्रिप्स मिलेंगी। अब इसको आपको अपने पहले फर्टाइल डेज का आपको अनुमान लगाना है। अनुमान लगा के तब से आपको उन 5 दिनों में जो आपके मोस्ट फर्टाइल डेज होते हैं उनमें आपको ये किट यूज़ करनी होती है। हालांकि ये चीज़ मुझे इन किट्स की कुछ खास पसंद नहीं है कि आपको अंदाज़ा तो शुरू में लगाना ही पड़ता है अपने फर्टाइल डेज़ का। खैर, इसके बारे में मैं डिटेल में इसी वीडियो में बाद में आपसे बात करूंगी कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और नुकसान क्या है, तो वो अभी हम बात कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम इसको यूज़ करने की बात करते हैं। तो ये किट 5 स्ट्रिप्स आएंगी, 5 या 6 स्ट्रिप्स, कोई ब्रांड 6 स्ट्रिप्स भी देते हैं। तो उसमें क्या करना होता है आपको, सबसे पहले तो इनके साथ जो भी आपको किट मिलती है, एक चार्ट भी मिलता है। तो उस चार्ट की मदद से आप पता कर सकते हैं कि आपको अपनी साइकिल के कौन से दिन से टेस्ट करना स्टार्ट करना है। ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा चार्ट के थ्रू। वो कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं होती है, इजी मेथड होता है। जनरली अगर आपको बताऊं तो आपकी जो भी ओव्यूलेशन साइकिल, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जितने भी दिन की है, उसमें से 17 माइनस करके आपको वो डे पता चल जाता है जिसमें कि आपको स्टार्ट करना है टेस्ट करना। तो आप टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी प्रेगनेंसी टेस्ट की तरह C सेक्शन और T सेक्शन होता है, लेकिन इसमें इसको रीड करने का तरीका डिफरेंट होता है। इसमें तब तक आपका टेस्ट पॉजिटिव नहीं माना जाएगा जब तक कंट्रोल वाली लाइन और T सेक्शन वाली लाइन बराबर गाढ़ी ना हो, या T सेक्शन वाली लाइन C सेक्शन से भी ज़्यादा डार्क या गाढ़ी ना हो। अगर ऐसा है कि C सेक्शन में लाइन आ रही है और T सेक्शन में हल्की लाइन आ रही है, चाहे बिल्कुल क्लियर है, लेकिन तब भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं माना जाएगा। तो ये 5-6 स्ट्रिप्स जो होती हैं ये आपको अपने फर्टाइल डेज में लगातार एवरीडे यूज़ करनी होती है। प्रेफरेबल यही रहता है कि जिस टाइम पे आपने पहले दिन यूज़ करी है उसी टाइम पे दूसरे दिन भी यूज़ करें, दिन का वही समय यूज़ करें। तो आप उसको करेंगे तो हो सकता है पहले एक हल्की लाइन आए, फिर थोड़ी डार्क हो जाए T सेक्शन वाली लाइन। जिस दिन आपकी T सेक्शन और C सेक्शन वाली दोनों लाइंस बराबर डार्क हो जाती हैं, या T वाली लाइन और भी डार्क हो जाती है, इसका मतलब ये है कि आपका अगले दिन ओव्यूलेशन होने वाला है और आपको ज़रूर सेक्स करना चाहिए उस टाइम पे, अगर आपको प्रेग्नेंट होना है तो। अब इसमें भी कुछ कमियां हैं जो कि, जैसा कि मैंने आपको बोला, मैं अभी इसी वीडियो में आपको बताऊंगी बेनिफिट्स और नुकसान। तो ये तो आपका हो गया, इस तरीके से ये किट काम करती है। अब प्रेगनेंसी टेस्ट किट के लिए आपसे बोला जाता है कि आप सुबह का पहला मॉर्निंग का यूरिन यूज़ कीजिए, पर इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपको सुबह का पहला यूरिन नहीं यूज़ करना है। ये जनरली डे टाइम में अच्छा काम करती है, और आपके ब्रांड, जो भी ब्रांड आपने खरीदा है उसकी थोड़ी टाइम की रिकमेंडेशंस अलग अलग होती हैं, तो वो आप किट में आप देख लेना कि वो किस टाइम को रिकमेंड करते हैं। बेसिकली ये दिन का टाइम ही
होता है, दिन के कुछ घंटे का टाइम ही होता है जिसमें कि वो रेकमेंड करते हैं कि आप किट को यूज़ करिए। तो ठीक है, ये तो एक बात हो गई कि आखिर ये किस तरीके से यूज़ होती हैं ये किट्स। अब इसके थोड़े फ़ायदे नुकसान के बारे में बात कर लिया जाए, क्योंकि आजकल बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं ओव्यूलेशन टेस्ट किट्स। यूट्यूब में बहुत वीडियोस बन रहे हैं और लोग देखते भी हैं, और जो भी कोई नया कपल है अपना प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो वो फिर किट्स यूज़ करने को भी कुछ लोग ज़रूरी समझते हैं। पर क्या वाकई कितना ज़रूरी है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहले जब ये सब किट्स नहीं थी, नॉर्मल शादियां होती थी, लोगों को इतनी टेंशन नहीं लेनी होती थी अपने प्रेग्नेंट होने के बारे में, रेगुलर सेक्स होता था हस्बैंड वाइफ के बीच में और विद इन फ्यू मंथ्स वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती थी। ये एक जनरल स्टोरी होती थी जिसमें कि कोई दिक्कत नहीं आती। पर आज यूट्यूब के ज़माने में कपल्स की शादी होती है, वो प्रेगनेंसी प्लान करने लगते हैं, तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस यूट्यूब पे देखते हैं और यूट्यूब उन्हें फिर वैसे ही वीडियोस दिखाता जाता है, और जिससे कि उन्हें एक ना एक दिन पाला पड़ ही जाता है किसी ना किसी ऐसे वीडियो से जो उन्हें ओव्यूलेशन टेस्ट किट्स के बारे में बताता है और कहता है कि किस तरीके से आप अपने फर्टाइल डेज को पता कर सकते हैं, किस तरीके से आपको अपने ओव्यूलेशन डे को पता करना है। और कपल चाहे कितना भी नॉर्मल हो, सब कुछ उसके अंदर ठीक है, वो इस बात का स्ट्रेस लेने लग जाता है कि मुझे भी ज़रूरी है कि मुझे अपना ओव्यूलेशन डे पता करना है और तभी हम प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएंगे। तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी गलत है। अगर आप एक नॉर्मल कपल हैं, वाइफ के पीरियड्स बिल्कुल ठीक आते हैं, रेगुलर आते हैं, हस्बैंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी सेक्स लाइफ नॉर्मल है, आप रेगुलर सेक्स करते हैं, आप डेली सेक्स करते हैं या फिर कम से कम ऑल्टरनेट डेज सेक्स करते हैं, तो आपको ओव्यूलेशन टेस्ट या ओव्यूलेशन किट की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप कुछ महीनों में प्रेग्नेंट हो जाएंगे, क्योंकि जब भी वाइफ का आपका ओव्यूलेशन होगा उस समय स्पर्म्स अवेलेबल होंगे और प्रेगनेंसी हो जाएगी। अब फिर किन लोगों को ओव्यूलेशन टेस्ट किट्स मैं रेकमेंड करती हूँ? अगर आप हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं, हस्बैंड आर्मी में हैं या कहीं बाहर किसी और शहर में जॉब कर रहे हैं और रेगुलर मिलना नहीं हो पाता है, तो ऐसे कपल्स के लिए, या फिर अगर हस्बैंड वाइफ की सेक्स ड्राइव ज़्यादा नहीं है, वो इतना फ्रिक्वेंटली सेक्स नहीं करते हैं, हफ्ते में 1-2 बार करते हैं या हफ्ते में 1 बार करते हैं, तो ऐसे टाइप के जो कपल्स हैं इनको तो ओव्यूलेशन टेस्ट किट की ज़रूरत हो सकती है, एक बार को मैं मान सकती हूँ। क्यों? क्योंकि उनके लिए ज़रूरी है कि वो जब भी मिले तो उस टाइम पे वाइफ का ओव्यूलेशन हो रहा हो ताकि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तो ये 2 कंडीशंस हैं जिनमें कि ओव्यूलेशन टेस्ट किट्स का यूज़ ज़रूरी है या हेल्पफुल है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है आपके पास तो ठीक है कि वाइफ ने अपना ओव्यूलेशन डे पता कर लिया और उस पर दोनों ने सेक्स किया, तो ये यूज़फुल होगा उन कपल्स के लिए। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल कपल हैं, साथ में रह रहे हैं, रेगुलर सेक्स कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इस टेंशन में पड़ने की, उल्टा और स्ट्रेसफुल हो जाता है। ओव्यूलेशन का स्ट्रेस क्यों लेना है? स्ट्रेस जो होता है वो तो और ज़्यादा आपकी फर्टिलिटी पर बैड इफेक्ट डालता है, तो ऑब्वियसली आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं लेना है। दूसरा ये कि अगर अभी शादी हुई है और कुछ महीने से ही आप 2-3 महीने से ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो बिल्कुल आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और इनफैक्ट जब से आप बिना बर्थ कंट्रोल के प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो 1 साल तक एक नॉर्मल रेंज मानी जाती है जिसमें कि आप ट्राई करके प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो डॉक्टर्स और मेडिकल साइंस ये कहती है कि अगर आप 1 साल तक ट्राई कर रहे हैं और फिर भी आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तब उसको हम इनफर्टिलिटी का केस मानते हैं। उससे पहले तो हम इसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं मानते हैं। तो 1 साल तक अगर आपने ट्राई कर लिया है बिना किसी बर्थ कंट्रोल को यूज़ किए हुए प्रेग्नेंट होने के लिए और आप नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, तब फिर आपकी कुछ जांचें, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होंगी और आपको ट्रीटमेंट की शुरुआत करी जा सकती है। तो अगर आप एक नए कपल हैं और अभी कुछ महीने ही हुए हैं तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो और जैसा कि मैं आपको बताया कि टेस्ट किट्स किन के लिए यूज़फुल होती हैं, तो वो भी दिमाग में रखिएगा कि हर किसी को, हर कपल को जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, ओव्यूलेशन टेस्ट किट यूज़ करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। दूसरा एक इसका अच्छी चीज़ जो मुझे नहीं लगती है ओव्यूलेशन टेस्ट किट्स की, वो ये है कि जिन महिलाओं के पीरियड्स इरेगुलर हैं
उनके लिए कोई ख़ास यूज़फुल ये किट्स नहीं होती हैं। तो ठीक है, हर चीज़ जो है उसका कुछ यूज़ भी होता है और कई बार कुछ सिचुएशंस में नहीं भी होता है। तो मैंने आपको सारी बात इस वीडियो में बता दी। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहे और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।